आगे देखने को ना मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज। सवाल ये उठता है कि गुनाहगारों को सजा कब तक मिलेगी और जो इसके पीछे लोग हैं, जो इसके जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ एक्शन कब होगा। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अविरल मलिक जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अविरल मलिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज़ में। जितेंद्र वर्मा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वेद भूषण शर्मा जी जो कि पूर्व एसीपी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल डॉक्टर अविरल मलिक जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, उनसे हमारा ये है कि एक बात बताइए कि इस हादसे के जो गुनाहगार हैं उनके खिलाफ एक्शन कब तक होगा, इसलिए कि अगर 80,000 लोगों की परमिशन थी तो वहाँ 2.5 लाख लोग कैसे पहुँच गए, साथ ही साथ बैरिकेडिंग क्यों नहीं थी, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी, प्रशासन ने ये जांचने बूझने की कोशिश क्यों नहीं की कि अगर इतनी बड़ी भीड़ है तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि एफआईआर में बाबा का नाम क्यों नहीं है। देखिए, मैनेजमेंट करना ये सेवादारों की जिम्मेदारी होती है और ये घटना जो घटित हुई है ये सेवादारों की त्रुटि के कारण प्रथम दृष्टया मैं कह सकता हूं कि हुई है। और जहां तक बात है कि इसमें गुनहगार कौन है, किसका दोष है, ये जांच के पश्चात मालूम पड़ेगा और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना तय है और निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई सरकार के द्वारा की जाएगी। और उसके साथ साथ जहां तक बात की जा रही है कि हम बाबा का फेवर कर रहे हैं या इस प्रकार से हमारे ऊपर जो भी मनगढ़ंत आरोप समाजवादी पार्टी वाले लगाए या विपक्ष के लोग लगाए, तो मैं एक ट्वीट में दिखाना चाहता हूं और ये ट्वीट जनवरी 3, 2023 का है और ये अखिलेश यादव का ट्वीट है। और अखिलेश यादव ने इस ट्वीट में स्पष्ट लिखा है कि नारायण सरकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। और ये किसने कहा है? अखिलेश यादव ने कहा है। इस ट्वीट को एक बार जरा लोगों को देख लेना चाहिए। और उसके बाद ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, इसीलिए कम से कम राजनीति ना करें। और इस विषय पर मैं नहीं चाहता कि राजनीति की जाए। चलिए इस सवाल का जवाब जितेंद्र वर्मा जी से लेते हैं। जितेंद्र वर्मा जी, बताइए इस तस्वीर पर आप क्या स्पष्टीकरण देंगे पार्टी की तरफ से, चूंकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर पहले हुई थी मुख्यमंत्री की, उसमें भी उन्होंने साफ साफ जाहिर किया कि वही लोग, कुछ लोग इसको सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं और ये वही लोग हैं जिनके साथ बाबा की फोटो वायरल हुई थी। देखिए, घटना अत्यंत दुखद होने के साथ साथ इस सरकार का फेल्योर है। सरकार आरोप लगा के अपनी जिम्मेदारी को बचना चाहती है। जो नाकामी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सैकड़ों लोगों की मृत्यु के सामने आई है, उससे सरकार बचना चाहती है। अगर मुख्यमंत्री जी तस्वीरों के आधार पर या ट्विटर पर किए गए के आधार पर माननीय राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी को घटना के लिए दोषी करार रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी के साथ एक फोटो एक नौजवान की बहुत वायरल हुई थी और वो ज्यादातर मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री जी के बगल में ही उसकी फोटो हुआ करती थी। और वही व्यक्ति ने, उसी अमुक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री भवन और मुख्यमंत्री जी को बम से उड़ाने की धमकी दी। तो अपराधी सरकार है, इसके पीछे षड्यंत्र कौन किया है वो जांच का विषय है। सबसे बड़ी बात, जब 80,000 लोगों की क्षमता के लिए था वहां पर सत्संग के लिए, तो वहां पे 2.5 से 3 लाख लोगों को कैसे सत्संग में पहुंचने दिया गया? ये प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि सेवादार की जिम्मेदारी थी, सेवादार का कसूर है। सरकार में भारतीय जनता पार्टी कैसी है, तो पहली बार सरकार का हुआ। ऐसे जितने हो, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, उसमें सब प्रशासन की अंधा लगता है। बिना अनुमति के लिए प्रोग्राम नहीं होते हैं इतने बड़े बड़े। इतने बड़े प्रोग्राम को आप करेंगे, छोटे प्रोग्राम भी कोई सत्संग के होते हैं या मंदिर भी जो है, छोटे मंदिर जहाँ कम श्रद्धालु पहुंच पाते हैं, ऐसे मंदिरों में भी यदि कोई कार्यक्रम आयोजित होता है तो उसकी प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती है, जिसमें रोड भी
वो लोग आधा कवर कर लेते हैं। मंदिर परिसर के भीतर होता है तो अनुमति नहीं लेनी पड़ती है, लेकिन परिसर के बाहर अगर राष्ट्र की सरकारी जमीन का उपयोग करते हैं तो उसकी परमिशन होती है। तो परमिशन अगर 80,000 की फीस थी तो यह प्रशासन का सीधा फेल्योर हुआ। इसमें किसी पर आरोप लगाने से कुछ मिलने वाला नहीं है। एक तो दुखद घटना है, उस पर भी समाजवादी पार्टी को इसमें खींच लाइए, समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को खींच लाइए, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जाके वहाँ घटना को अंजाम दिवाती है। अरे ये सरकार की नाकामी है, ये सरकार को स्वीकार करना चाहिए। 2.5 लाख लोग ऐसे तो पहुंच नहीं गए, धीरे धीरे करके संख्या बड़ी होगी। प्रशासन डीएम एसपी इसके लिए जिम्मेदार है। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। डॉक्टर अविरल मलिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविरल मलिक जी, ये बताइए कि 80,000 की जब वहां पे परमिशन थी, उसके बाद 2.5 लाख लोग पहुंचे, तो प्रशासन की तरफ से इंतजाम नाकाफी थे और प्रशासन को क्या इस बात की खबर नहीं हुई? जी नहीं, जिसके द्वारा भी कोई कमी छोड़ी गई है या त्रुटि हुई है उसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई सरकार के द्वारा की जाएगी। जांच निकलकर सामने आता है उस विषय पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और जहां तक इस विषय की बात है, बहुत ही दुखद घटना घटित हुई है। इस बात को इन्हें समझना चाहिए, समाजवादी पार्टी के लोगों को, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं और नेताओं को। इसीलिए इस प्रकार की बयानबाजी इन लोगों को इस विषय पर नहीं करनी चाहिए और इस विषय पर इन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर ये राजनीति इस विषय पर करेंगे तो इस बात को मैं भी इन्हें बता देता हूं कि हम भी फिर इस फोटो को दिखाएंगे जो अखिलेश यादव के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्ट पर पोस्ट किया गया। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर अविरल मलिक, एक बात बताइए कि आखिर बाबा को बचा कौन रहा है? 121 लोग मर गए, 35 लोग घायल हैं और एफआईआर में बाबा के नाम का जिक्र तक नहीं है। नहीं, अब तो आपको इस पास कोई गया होगा, हम तो कम से कम नहीं बचा रहे हैं। जी देखिए, हम नहीं बचा रहे हैं। नहीं तो प्रशासन इसका मतलब देखिए, देखिए एफआईआर तो प्रशासन की तरफ से ही की गई होगी ना। एक तो प्रशासन ने हीला हवाले की वहां की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने में। एक तो वहां पे पहली चूक है। दूसरी चूक ये है कि एफआईआर अगर हुई है तो बाबा का नाम क्यों नहीं है उसमें? सुनिए जी, देखिए जांच जारी है, जांच के बाद जो भी निकलकर सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, जांच तो एक अलग विषय हो गया। देखिए, जांच तो एक अलग विषय हो गया। जुडिशियल इंक्वायरी गठित कर दी गई है मुख्यमंत्री। सेवादारों को कारण हुआ है। नहीं, मेरी बात समझिए। जांच तो जुडिशियल इंक्वायरी का गठन हो ही गया है, जांच तो आएगी, उसके बाद जो होगा उसके खिलाफ एक्शन होगा ही। मेरा सवाल यह है कि प्रथम दृष्टया अगर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था बाबा की थी और बाबा ये दावा करता था कि उसके पास इतने सेवादारों की पर्याप्त संख्या है कि प्रशासन की कोई जरूरत नहीं है, तो क्या प्रशासन ने आंख बंद करके उस पर भरोसा कर लिया होगा? दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि अगर प्रथम दृष्टया इन लोग आयोजन समिति को कल्प्रिट मानते हुए अगर एफआईआर लॉन्च करने की कार्रवाई की गई है तो इसमें बाबा का नाम क्यों नहीं है? जी देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है कि आयोजकों को पूछताछ के लिए निश्चित रूप से बुलाया जाएगा और जिसकी गलती होगी उसके नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। बाबा का नाम प्रशासन ने क्यों नहीं डाला? देखिए, ये जबरन नहीं डाला जाता है। एक मिनट का स्पष्ट कर देता हूँ। देखिए, जिस प्रकार से एफआईआर की बात है, तो ये आरोप लगा आप जितेंद्र वर्मा पहले इनका जवाब सुन लीजिए। बोलिए अविरल जी। जी नहीं, देखिए, मिसमैनेजमेंट की जिम्मेदारी किसकी है? मिसमैनेजमेंट किसके कारण हुआ है? वो सेवादारों के कारण हुआ है। नहीं, लेकिन मेन अभियुक्त मुख्य किरदार तो बाबा है ना। मुख्य किरदार तो बाबा है ना। जी बिल्कुल। देखिए, आपको मालूम है, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक अलग समिति गठित कर दी जाती है आयोजकों के द्वारा। वो जो समिति होती है वो व्यवस्था के लिए लगाई जाती है। चलिए, आप इस बात का डायरेक्ट जवाब नहीं देंगे। आप इस बात का डायरेक्ट जवाब नहीं देंगे। वेद भूषण शर्मा जी, पूर्व एसीपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी, पहले तो ये हादसा हुआ, बहुत दुखद हादसा है। आप ओवरऑल किन चीजों को जिम्मेदार मानते हैं इसके पीछे? देखिए रमन जी, इससे पहले भी बड़े बड़े हादसे हुए हैं जी। इससे बहुत भयंकर और बड़े खतरनाक हादसे हुए हैं। प्रयाग कुंभ मेला हुआ था, उसके अंदर 1000 से ऊपर जो श्रद्धालु थे उनकी मौत हो गई थी। इलाहाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा कुंभ आयोजित हुआ था, उसमें 2000 से ऊपर थे और ऐसी लाइन लगी हुई है
जो धार्मिक जो इस तरह के आयोजन होते हैं, सबरीमाला है, सतारा महाराष्ट्र के अंदर स्टम्पेड हुआ, पटना में हुआ, मुंबई में हुआ, उड़ीसा में हुआ, उज्जैन में हुआ, कितने सारे नैना देवी में हुआ, कितने सारे हिंदू टेम्पल्स ऐसे हैं जहां पर इस तरह की स्टम्पेड होती रही है। व्यवस्था के लिए जो सरकार जिम्मेदार है उनके खिलाफ एक्शन हो, परंतु ये पहली घटना नहीं है जहां चूक हुई है। ये चूक सरकारों का नहीं है, ये चूक पहले बीजेपी, कांग्रेस सभी के टाइम में होती रही थी। और जहां तक संबंध है कि इसको कैसे रोका जाए, ये दोबारा ना हो। और यही नहीं, मैं आपको पूरी दुनिया के एग्जाम्पल देता हूं जहां इस तरह के रिलीजियस फंक्शन में आप यदि ध्यान से देखें किस तरह के लोग वहां पर शिरकत करते हैं, जाते हैं। जो बेचारे गरीब कम पढ़े लिखे लोग हैं या जिनकी पहुंच बहुत ज्यादा नहीं है, एक आम और एवरेज आदमी या एक गरीब तबका ही वहां पर जाता है। मैंने कभी नहीं देखा कि स्टैम्पेड के अंदर कोई बहुत बड़े अधिकारी वहां दर्शन करने के लिए गए हो और स्टैम्पेड में उनकी फैमिली से कोई लॉस हो गया हो या मर गया हो। तो इस तरह के लोग जो जाते हैं धार्मिक आस्था के तहत, उन लोगों को वहां पर वो इस तरह से उनको एक हिप्नोटाइज हो जाते हैं इस तरह की चीजें। आपने बहुत सारे बाबाओं के नाम देखे होंगे, आशाराम, फला बाबा, राम रहीम बाबा। तो ये लोग हिप्नोटाइज करके इस तरह की भीड़, अनियंत्रित भीड़ इकट्ठित करते हैं। इसकी जिम्मेदारी सरकार की है कि इस तरह के बाबाओं पर नकेल लगाए, उनके जो फंक्शंस हैं उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी के साथ जो SOPs बनी हुई है उसका पूरा इंतजामात किए जाएं। आपको मैं बताऊं, मक्का मदीना के अंदर हजारों की तादाद में, जहां पर इतने बड़े इंतजामात होते हैं, वर्ल्ड लेवल से, पूरे वर्ल्ड से मुस्लिम कम्युनिटी वहां पर आती है। मक्का मदीना में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टम्पेड हुई थी, हजारों आदमी उसमें मौत में मर गए थे। तो ये जरूरत इस बात की है कि जब भी इस तरह की कहीं पर भीड़ की इकट्ठी होने की संभावना हो, सरकार जो तमाम जो स्टैंडिंग ऑर्डर जो प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं उनका पालन करे। एम्बुलेंस कितनी हो, फायर टेंडर कितने हो, बैरिकेडिंग किस तरह से की जाए, एग्जिट पॉइंट कैसे बनाया जाए, एंट्री पॉइंट किए जाए, जो जिम्मेदारियां हैं किसकी जिम्मेदारियां होंगी, क्या जो बाबा जी सूरजपाल बाबा थे क्या उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या जो आयोजन जी है, तो तमाम चीजें हैं, ये तमाम चीजें प्रशासन की जिम्मेदारी हैं। और इसमें बहुत बड़ी लापरवाही बिल्कुल प्रथम दृष्टया नजर आती है। जहां तक FIR का संबंध है, जो इस FIR के कागज पर अभी तमाम बहस हो रही थी, FIR ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एक कानून को इनिशिएट करता है, ये फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन उसमें यदि सूरजपाल बाबा सो कॉल्ड है उनका नाम आ जाए, यदि बाद में इन्वेस्टिगेशन में निकल जाए तो उसका कोई औचित्य नहीं है। मैं आपको बहुत बड़ा एक प्रिवेलिंग हालात में एग्जांपल दूं, दिल्ली के CM केजरीवाल जेल के अंदर है, उनका FIR में नाम ही नहीं है और उनकी बेल नहीं हो पा रही, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के धक्के खा रहे हैं। तो केवल इस बात पर बहस करना कि चूंकि उनका नाम FIR में नहीं है इसलिए बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकारों को, पूरे हिंदुस्तान को, पुलिस को, प्रशासन को आप घेर लें। लापरवाही है और लापरवाही हुई है प्रशासन की, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो CM हो, PM हो। परंतु केवल इस बात पर मुद्दा बनाया जाए क्योंकि बाबा को क्यों इसमें अरेस्ट नहीं किया गया, तुरंत क्यों, कहां भाग गए हैं, तो ये तमाम लीगल जिम्मेदारी है। ये मामला अदालतों में जाएगा, टीवी डिबेट पर नहीं रहेगा। और इसका जो जजमेंट है, आप देखें कितने साल बाद इसका जजमेंट आएगा और सुप्रीम कोर्ट तक का सफर, दिल्ली तक का सफर इसका होना है, इलाहाबाद के अंदर सफर होना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर होना है। आप और हम इस पर डिबेट नहीं करेंगे, इस बीच में बहुत बड़े बड़े हादसे और हो जाएंगे। सवाल ये है कि इस तरह के जो रिलीजियस फंक्शन होते हैं उस पर जो इस तरह के बेचारे गरीब गुरबे आदमी वहां पर ज्वाइन करते हैं, कैसे उनको सुरक्षित माहौल में रखा जाए। और इस तरह के जो सो कॉल्ड बाबा हैं, इस तरह से जो बड़े बड़े आयोजन कर लेते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी हो, इस पर अभी कानून की स्थिति स्पष्ट नहीं है। हालांकि 1 जुलाई से जो नए कानून बनाए हैं उसमें इस बारे के अंदर कोई भी डिस्कशन या इस तरह की कोई जिम्मेदारियां आयोजकों के ऊपर नहीं दी गई है। आयोजक ने वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था, वहां के DM थे, वहां के SSP थे, क्या उन्होंने अंडरटेकिंग दी है, क्या प्रशासन ने उनके ऊपर जिम्मेदारियां आयद की हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन की चीज है। वो जब इन्वेस्टिगेशन होगी, जो भी SIT होगी, जो आप बता रहे हैं कि कोई हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के अंदर एक कमेटी बनाई गई है जो तमाम चीजों की जांच करेगी, व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलती हुई, कौन इसके जिम्मेदार हैं। केवल हम और आप बैठकर डिसाइड नहीं कर सकते, ना बीजेपी ना सपा पार्टी के जो प्रत्याशी, जो कैंडिडेट आपके बैठे हुए हैं वो डिसाइड कर सकते। केवल हम उस पर एक विचार कर सकते हैं कि क्या यदि ऐसा होता तो इस तरह की चीजें हो सकती थी। अब सवाल यह है कि क्या इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो, फेयर हो,
लोगों का विश्वास जमे, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद के अंदर जान गई है बेगुनाह लोग जो धर्म में विश्वास करते थे, जिनकी आस्था अखंड आस्था थी हिंदू धर्म के अंदर, वो लोग इसमें मारे गए हैं, छोटे छोटे बच्चे मारे गए हैं। तो ये बहुत संगीन एक अपराध है और इस अपराध के लिए कौन जिम्मेदार है, उसको ज्यादा से ज्यादा सजा हम सब मिलकर कैसे दिलवाए जाए। इसमें बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी का सवाल नहीं है, इसमें उन जानों का सवाल है जो जान बेगुनाही की वजह से चली गई हैं। कैसे उनकी जो है आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को हम कैसे कंसोल कर सकते हैं, सांत्वना दे सकते हैं, किस तरह से जो उनको कंपनसेट किया जा सकता है, क्या उतना पैसे की जो उनकी जरूरत है क्या हम उसको पूरा कर पाएंगे, क्या सरकारें उसको दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। यही तमाम चीजें हैं जो अब इंसिडेंट के बाद में एक लेसन के तौर पर हम एक सबक के रूप में सीख सकें। क्योंकि मैंने आपको बहुत कम संख्या में बताया है कि जहां पर हिंदुस्तान के अंदर स्टम्पेड हुई है, यदि मैं ये केवल धार्मिक स्टम्पेड बता रहा हूं, यदि और जो सिनेमा हॉल में स्टम्पेड हुई है और फंक्शंस के अंदर स्टम्पेड हुई है, विदेशों में जो स्टम्पेड हुई, वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। मैं केवल धर्म से जुड़ी हुई, चाहे वो मुस्लिम धर्म है चाहे हिंदू धर्म है, उससे जुड़ी हुई जो स्टम्पेड होती है, क्यों होती है, क्या साइकोलॉजी होती है, ये एक ऐसा एक बहुत बड़ा विषय है अक्रॉस द वर्ल्ड। आप इसको रोक नहीं सकते थे। ये जो बीजेपी के प्रवक्ता है जितेंद्र वर्मा है, इस भीड़ को आने से रोक नहीं सकते थे। रोकते तो बहुत बड़ी और परेशानियां कई हो जाती, इसमें बहुत ज्यादा राजनीतिक मामला बन जाता। ये लोग जो है समाजवादी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी पर आ जाते, परंतु इस तरह की चीजों को रोका जा सकता है, उसके लिए प्रॉपर इंतजाम किए जा सकते हैं। जैसे ही आप बता रहे थे कि 80,000 लोगों के लिए इंतजाम थे, यदि सरकार को एसडीएम, डीएम और जो भी वहां पर मौके पर मौजूद अधिकारी थे, लग रहा था कि भीड़ ज्यादा हो रही है, तो उसको कट ऑफ किया जा सकता था, उनको रोका जा सकता था। इस पर हमें मनन करना है कि गलती जो वहां पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद थे, क्यों उन्होंने इस तरह की असेसमेंट नहीं की। जो एक खेत था वहां बारिश हो रही थी, कीचड़ हो रही थी, तो क्यों इसको कैंसिल नहीं किया गया। बिल्कुल ठीक बात है, प्रशासन की गलती है। डॉक्टर अविरल मलिक हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, आखिरी सवाल उनसे ले लें। डॉक्टर अविरल मलिक, ये बताइए कि मुख्यमंत्री ने कमेटी गठित कर दी है और वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, फाइंडिंग्स आएंगी, लेकिन जो लोग इस दुखद हादसे में मारे गए हैं उनको त्वरित न्याय कैसे मिलेगा, इस बात का एश्योरेंस आपकी सरकार कैसे देती है? जी देखिए, त्वरित न्याय मिलेगा, तत्काल न्याय मिलेगा और सबको न्याय मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। इस विषय को देखना और जानना अत्यंत आवश्यक है। और उसके साथ साथ जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा इस मुद्दे पर राजनीति की जा रही है, अखिलेश यादव के द्वारा इस मुद्दे पर राजनीति की जा रही है, इनके तमाम नेता इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, इनसे मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहूंगा आपके चैनल के। अच्छा, एक बात बताइए, मुख्यमंत्री ने एक बात कही थी, साजिश की तरफ भी इशारा किया था मुख्यमंत्री ने कि हादसा है तब तो ठीक है, नहीं तो साजिश है। ये किसकी साजिश हो सकती है? देखिए, जांच के बाद ही मालूम पड़ेगा, इसीलिए तो हम जांच करा रहे हैं, क्योंकि जांच से पहले ही अगर हम डिसाइड कर ले। चलिए, आखिरी जवाब जितेंद्र वर्मा जी बोलिए। देखिए, बिना जांच के मुख्यमंत्री जी साजिश कह रहे हैं। एक प्रशासनिक फेल्योर को, एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति मुख्यमंत्री जी अपनी सरकार के फेल्योर को, अपने प्रशासन के फेल्योर को छिपाने के लिए साजिश बता रहे। बताइए, हादसे को बिना जांच के साजिश बता रहे। मुख्यमंत्री जी के पास कौन सी ऐसी चीफ दृष्टि है, कौन सी ऐसी चीफ दृष्टि है मुख्यमंत्री जी के पास, साजिश षड्यंत्र बताने लगे। अरे हम तो कहते हैं मुख्यमंत्री की साजिश है। मुख्यमंत्री ने बाबा पर FIR नहीं करवाया, पुलिस ने, मुख्यमंत्री ने क्या रोक रखा है उनको? इतना बड़ा आयोजन इतने लोग, इससे लोगों की जान चली गई। ये मुख्यमंत्री जी की संवेदनहीनता। चलिए, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अविरल मलिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र वर्मा जी, वेदभूषण शर्मा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैसे जो हादसे के पीड़ित लोग हैं, जिन लोगों